नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूपीपीसीएस पीवाईक्यू एनालिसिस सीरीज़ में। ये सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। वीडियो की शुरुआत हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कुछ विगत वर्षों में पूछे गए हैं उनसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया है, पाकिस्तान पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कौन प्राइम मिनिस्टर बना था। ये 2018 का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि यूपीए के द्वारा कौन सा कैंडिडेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ा किया गया था 2017 में। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किसे हाल ही में डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के द्वारा किस देश में अभी हाल ही में हाई कमीशन, अफ्रीकन कंट्री में हाई कमीशन नियुक्त किया गया है। एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत सरकार के द्वारा वाशिंगटन समिट आईएलओ के लिए किसे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भेजा गया था। एक और क्वेश्चन, 2021 फरवरी में नागोजी ओकोंजो-इवेला जो अपॉइंट की गई है पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ, वो किस देश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया इन अप्रैल 2022। इन्हीं क्वेश्चनों का एनालिसिस करके और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐड करना रह गया था जिसमें किसी रचना के बारे में जो न्यूज़ में थी, कोई बुक्स, तो उसे भी इसमें शामिल करके करंट से संबंधित कुछ न्यूज़ को शामिल किया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले व्यक्ति जो न्यूज़ में है वो है एंड्री राजोलिनिया, जो प्रेसिडेंट चुने गए हैं मेडागास्कर के। ये 9वें प्रेसिडेंट है और इन्हें इनकी री अपॉइंटमेंट किया गया है, मतलब ये दोबारा चुनाव जीतकर बने हैं। वहीं पे डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं एयर फोर्स में, एयर मार्शल मकरंद रानाडे। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तीसरे यहाँ पे कुवैत के एक अमीर हैं मिशल अल अहमद अल जबर अल सवाब। ये कुवैत के हैं, ये एक अमीर हैं जो कि न्यूज़ में काफ़ी थे और ये आपको ध्यान रखना है। अगले व्यक्ति यहाँ पे जगत गुरु राम भद्राचार्य, आपने जरूर इन्हें कहीं ना कहीं देखा होगा। तो ये अपनी कुछ रचनाओं के कारण न्यूज़ में थे क्योंकि पीएम मोदी ने इनका विमोचन किया है। इन रचनाओं में अष्टाध्यायी भाष्य, रामानंदाचार्य चरित्र और भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला शामिल है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये रचनाएं किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन काफ़ी न्यूज़ में रहता है। अष्टाध्यायी भाष्य, रामानंदाचार्य चरित्र, भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला। तो ये आप आईएमपी मार्क कीजिएगा। इसके अलावा भी इनकी कुछ बुक या रचनाएं शामिल है, कृतियाँ हैं, जिसमें अरुंधति, अष्टावक्र, अवध की अजौरिया और दशावतार शामिल हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला विषय है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। 7 मई 1960 को ये बना था। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को इसका डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार कोटक महिंद्रा बैंक के अपने नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं, अशोक वासवानी। यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि मैंने इस वीडियो में जो व्यक्ति है उनके साथ में इनकी फ़ोटो भी यहाँ पे ऐड कर दी है ताकि आपको चेहरे से ध्यान रहे, आपको कहीं ना कहीं किसी प्रकार से ध्यान आ जाएगा। तो ये आपकी मतलब याद करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। आगे आप देखेंगे तो एक बुक न्यूज़ में थी जो कि मनोहर लाल सिंह के द्वारा लिखित एक बुक है, अन इंडियन सक्सेस स्टोरी एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि यूपीपीसीएस में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बुक्स के पूछे जाते हैं। तो अन इंडियन स्टोरी सक्सेस स्टोरी एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स, ये मनोहर सिंह गिल की एक बुक है। इसी क्रम में यदि आगे देखा जाए तो एक और बुक न्यूज़ में थी, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस। ये विवेक राजन अग्निहोत्री की बुक है। इन्हें आप जानते होंगे, ये कश्मीरी फाइल्स के निर्देशक थे, जो मूवी आई थी द कश्मीर फाइल्स। आगे ये सुरेश गोपी है जो तेलुगु डायरेक्टर है। इन्हें हाल ही में सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूशन का चेयरमैन घोषित किया गया है। ठीक है। अगले नए ईडी जो है आपका प्रवर्तन निदेशालय, उसके नए डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं राहुल नवीन। ये राहुल नवीन है, इन्हें ईडी का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है और ये आईआरएस है। इसी प्रकार हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के सेक्रेटरी नीरज मित्तल नियुक्त किए गए हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा।
रेलवे बोर्ड जो कि 1905 में बना था, उसमें आज तक कोई भी महिला वुमेन प्रेसिडेंट नियुक्त नहीं की गई थी, चाहे इसकी चेयरमैन जो बोल सकते हैं। तो हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के रूप में जया वर्मा सिन्हा की नियुक्ति की गई है, पहली महिला इसकी अध्यक्ष होंगी। इसी क्रम में एक और चर्चित व्यक्ति सरोजा वेदीनाथ, भरतनाट्यम डांस से संबंधित महिला हैं जो कि भरतनाट्यम के। तो आपसे पूछ सकते हैं कि सरोजा वेदीनाथ का संबंध किससे है, तो भरतनाट्यम से। या यह पूछा जा सकता है कि भरतनाट्यम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी महिला है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि सरोजा वेदीनाथ ये है सरोजा वेदीनाथ। इनकी एक बुक भी है जो द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया से इसका टाइटल है। इसी क्रम में एक और व्यक्ति जो न्यूज़ में थे ये हैं, इनका नाम उस्ताद अली जकी हैदर है, जो जयपुर बीनकर घराने की खंडरवारिनी शैली के अंतिम प्रतिपादक थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये रुद्र वीणा वादन से संबंधित है, जिसका उपयोग ध्रुपद संगीत में किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि उस्ताद अली जकी हैदर का संबंध किस घराने से है, जयपुर बीनकर घराना इससे संबंधित है ये, तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसी क्रम में एक और महिला चर्चा में थी जो 15वें नंबर पर है, एन बलारमथी। यह जो चंद्रयान 3 जो अभी लॉन्च किया था पिछले साल, उसमें इन्होंने काउंटडाउन किया था और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो आप इनका नाम ध्यान रखिएगा। एक और महिला मालिनी राजूरकर जो संगीतकार है, जो ग्वालियर घराने से संबंधित है। ये टप्पा और तराना शैली से संबंधित रचनाकार संगीतकार हैं। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, मालिनी राजूरकर, जो ग्वालियर घराने से आती हैं। आपको जोड़ी मिलाने में दिया जा सकता है कि मालिनी राजौरकर ग्वालियर घराना और उस्ताद अली जकी हैदर बिनकर घराना जयपुर। तो अभी दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। एक और बुक जो न्यूज़ में थी वो थी फायर ऑन द गंगास, लाइफ एमोंग द डेड इन बनारस। ये राधिका अय्यर नागर की बुक है जो बेसिकली डोम समुदाय से संबंधित है, जो उत्तर प्रदेश से है। इसी क्रम में यूआईडीआई के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, अमित अग्रवाल। तो आप इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो 2010 में एक्ट से बना हुआ है, इसके चेयरमैन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये व्यक्तित्व जो है वो मोहम्मद हबीब है। इन्हें 1980 में अर्जुन अवार्ड भी प्राप्त थे। ये पहले फुटबॉलर माने जाते हैं इंडिया के। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो मोहन बागान क्लब से संबंधित है, जिसका क्वेश्चन यूपीपीसीएस में 2 से 3 बार आ चुका है। और इससे पिछले वीडियो में हमने इन्हें कौन सा कप हाल ही में मिला है, तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। एक और बुक जो न्यूज़ में थी उसका नाम है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। ये बुक है नीरजा चौधरी की, और इसमें बेसिकली इंदिरा गांधी और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के, उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने किस परिस्थिति में किस प्रकार से निर्णय लिए गए हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बुक है जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक बुक का अनावरण किया गया। ये बुक नामिज़ा मरिकयार के द्वारा लिखी गई है, जो कि उनकी भतीजी थी, उनकी डॉक्टर कलाम की। ये आप ध्यान रखिएगा। इसी क्रम में ICAR RAC रिसर्च एनालिसिस कमेटी चेयरमैन बनाई गई है नीरजा प्रभाकर। तो आप इनका नाम ध्यान रखिएगा। जॉन वेनिस्टर गुड इनफ, जो लिथियम आयरन बैटरी के आविष्कारक माने जाते हैं। लिथियम आयरन बैटरी आजकल बहुत ही चर्चा में रहती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि लिथियम आयरन बैटरी के आविष्कारक कौन है, जॉन वेनिस्टर गुड इनफ। इनका हाल ही में निधन हो गया है। आगे इटली के सबसे लंबे समय तक PM रहने वाले सिल्वियो बुर्लुस्कोनी हैं, जो कि इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो यदि पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्राध्यक्ष की हाल ही में मृत्यु हुई जो इटली के सबसे लंबे समय तक PM रहे, तो सिल्वियो बुर्लुस्कोनी। अजय बंगा जो न्यूज़ में थे, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। तो आपको उनका नाम भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में CBI के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं प्रवीण सूद। ये प्रवीण सूद हैं IPS ऑफिसर। तो आप इनका नाम ध्यान रखिएगा। रस्किन बॉन्ड जो है, इनकी एक बुक बहुत ही चर्चा में रही थी, द गोल्डन ईयर्स।
तो ये न्यूज़ में थी। आप ध्यान रखिएगा कि द गोल्डन ईयर्स किस रचनाकार की, तो रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड का नाम जान के ऐसा लगता है कि कोई विदेशी मूल के व्यक्ति होंगे, लेकिन ये भारतीय हैं और इन्हें हाल ही में अवर ट्री स्टिल ग्रो इन द हेरा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड की हाल ही रचना है, लेकिन अवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा इसे इन्हें साहित्यिक अवार्ड प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में अमिताभ कांत की एक बुक मेड इन इंडिया करके न्यूज़ में थी, तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसी क्रम में कस्तूरी राय की एक बुक द्रौपदी मुर्मू के जीवन चरित्र पे संबंधित है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड यदि कोई बुक आती है तो उसकी लेखिका का नाम कस्तूरी राय है। हाल ही में नील मोहन को सीईओ नियुक्त किया गया है यूट्यूब का, तो आप ये ध्यान रखिएगा। और वहीं विक्ट्री सिटी एक बुक चर्चा में थी, विक्ट्री सिटी उपन्यास है, ये सलमान रश्दी का उपन्यास है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। और 16th फाइनेंस कमीशन के रूप में हाल ही में अरविंद पनगड़िया की नियुक्ति की गई है। तो इस प्रकार से ये हमारा कुछ चर्चित व्यक्तियों से संबंधित लेक्चर है जो यहाँ समाप्त होता है। आगे आपको किन विषयों पर और मदद चाहिए या इस प्रकार की वीडियो चाहिए, ये मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे थे, मेरे कुछ स्टूडेंट्स बहुत सारे जो पूछ रहे थे कि आप इस तरह की कुछ वीडियो बनाइए, क्योंकि यूपीपीसीएस से संबंधित इस प्रकार के वीडियो यूट्यूब पर कम अवेलेबल हैं। तो आप इन वीडियो को देखिए और बताइए कि आपको और किस विषय से संबंधित जानकारी चाहिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।